जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एजुकेशन हब में, जिसमें कि हम आज 12th क्लास के मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 जिसमें निश्चित समाकलन का पोर्शन है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एमपी बोर्ड की जो एग्जाम होती है उसमें हर साल आता है। उस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल थंबनेल देखकर सही आए हो। आज की क्लास में आपके 4 नंबर फिक्स होने वाले हैं। तो किस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आता है समझिए। क्या रहेगा यहाँ पे, इस तरह से आपको एक एलएचएस पार्ट रहेगा और ये आरएचएस, आपको ये एलएचएस लेके ये आरएचएस लेके आना रहेगा। कभी कभार सवालों में ये आरएचएस आपको नहीं देंगे, डायरेक्ट इसको सोल्व करना रहेगा। अब यहाँ पे मैंने जो सवाल लिखा है इसमें आपको ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है। देखो यहाँ पे क्या है, एक पैटर्न ऐसा है, जैसे यहाँ पे मैंने पावर लगाई है एन, तो इस एन की जगह पे कुछ भी दे दे, चाहे पावर 2 दे दे या फिर यहाँ पे कुछ भी पावर ना दे, या फिर पावर 3 4 एनीवे कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, और इसको रूट में भी दे सकते हैं। ये भी रूट में तो ये भी रूट में आएगा, और भी कैसे कैसे सवाल इस सिंगल कॉन्सेप्ट पे बन सकते हैं वो मैंने आगे लिखे हैं। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, इस टाइप के सवालों को हम कैसे सोल्व करेंगे। आप पिछले वर्षों के पेपर उठा के देखोगे तो हर एक पेपर में आपको इस पैटर्न पर आधारित एक क्वेश्चन मिलना है फिक्स। तो करते हैं शुरू। क्या करना रहेगा इसमें, सबसे पहले हमें इसका एलएचएस भाग जो रहेगा उसको हम किसके बराबर, आई के इक्वल मान लेंगे। ये आई के इक्वल मानेंगे, आई मतलब क्या है, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन करना रहेगा हमें इसका 0 से पाई बाय 2। और क्या दिया है यहाँ पे, साइन की पावर एन एक्स बटे में साइन की पावर एन एक्स प्लस कोस की पावर एन एक्स डीएक्स। अब क्या करेंगे, इसमें हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे प्रगुण, जो कि क्या है यहाँ पे लिख देते हैं उसको हम। 0 से a जब भी लिमिट हो यहाँ पे एफ एक्स हो dx, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 0 से एज इट इज, और ये जो लिमिट है इसको यहाँ पे लिमिट जो ऊपर अपर लिमिट है उसमें से इसको फंक्शन को माइनस करके लिखेंगे, एफ ए माइनस एक्स हो जाएगा dx। तो ये प्रॉपर्टी हम इसमें लगाएंगे। क्या हो जाएगा अब ये, i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, यहाँ पे साइन की पावर n, यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो भी लिमिट होगी उसमें से इसको माइनस करेंगे x को, पाई बाय 2 माइनस एक्स बटे में भी क्या आ जाएगा, सेम एज इट इज, यहाँ पे भी यही रखना है, साइन की पावर n पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कोस की पावर n पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये dx। अब ध्यान देना, ये आपने क्वाड्रेंट पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, और इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देना है। i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2 एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस एक्स, कोस की पावर एन एक्स, और बटे में ये क्या हो जाएगा, कोस की पावर एन एक्स प्लस ये कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर एन एक्स डीएक्स। इसको अब नाम दे देंगे हम इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को हम प्लस करेंगे। ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या है, इक्वेशन सेकेंड। दोनों जो समीकरण आई है इनको हम जोड़ेंगे, समीकरण एक प्लस समीकरण दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। तो एलएचएस पार्ट है, एलएचएस में ऐड होगा, यहाँ पे भी आई है, इधर भी क्या है आई, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा इधर, 2i इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, इसका आरएचएस पार्ट लेंगे, इधर क्या है 0 से पाई बाय 2, और ये साइन की पावर एन एक्स बटे में कोस की पावर एन एक्स, सॉरी साइन की पावर एन एक्स है वहां पे, साइन की पावर एन एक्स प्लस कोस की पावर एन एक्स डीएक्स। इसमें प्लस करना है ये वाला पार्ट, क्या है इसमें 0 से पाई बाय 2, और ऊपर है कोस की पावर एन एक्स बटे में है कोस की पावर एन एक्स प्लस साइन की पावर एन एक्स।
dx एज इट इज। अब इसको हम, ये तो 2i एज इट इज लिखेंगे इधर, ये दोनों अगर हम प्लस करते हैं तो इनका जो एलएचएस भाग, सॉरी एलसीएम जो है, बटे वाली जो संख्या वो सेम है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से, 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर एन एक्स प्लस कोस की पावर एन एक्स, एलसीएम आ जाएगा ये, और ऊपर वाला डायरेक्ट क्या होगा, प्लस होगा, साइन की पावर एन एक्स प्लस कोस की पावर एन एक्स, और ये dx। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अंश और हर सेम हो गया है तो पूरा पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल 1। तो ये आ जाएगा 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2 और 1 dx, इसको लिख सकते हैं dx। अब आपको पता होगा dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। 0 से पाई बाय 2 ये लिमिट है। अब लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस किया जाता है, ऊपरी सीमा से निम्न सीमा को माइनस किया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2i बराबर, पहले रखेंगे x की जगह पे क्या, पाई बाय 2, और फिर क्या रखेंगे, ये -0, तो ये आ जाएगा क्या, 2i इक्वल टू पाई बाय 2, और ये 2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में इसके मल्टीप्लाई में, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 4 हो जाएगा, और यही हमें लाना था। देखिए यहाँ पे ये आई तो हम इसको मान के चले थे, और बराबर में क्या लेके आना था हमें, पाई बाय 4, जो कि आ चुका है। तो इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई बाय 2 एंड साइन एक्स, साइन की पावर एन एक्स बटे में साइन की पावर एन एक्स प्लस कोस की पावर एन एक्स, और dx बराबर क्या आ गया, पाई बाय 4। अंत में लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और इस पर आधारित कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आए हैं तो वो सवाल भी हम करते हैं। जैसे अगला सवाल है यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ नया नहीं है, केवल क्या है, साइन की पावर, यहाँ पे वहां n ली थी हमने, यहाँ पे क्या है 4। तो आपको इस सवाल में क्या करना है, ये जो सवाल है, यहाँ पे जो पावर n है इसकी जगह पे क्या लगा देना है, 4। पावर 2 होगी तो क्या लगा दोगे पूरे में, पावर 2, और सेम एज इट इज इस तरह से इसका सोल्यूशन आप कर पाओगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखेंगे अगला सवाल, इसको आपको ही करना है, और ये एग्जाम में आ चुका है, कई बार रिपीट हुआ है ये सवाल। अगला सवाल देखो, ये भी सेम उसी पर आधारित है, यहाँ पे केवल क्या लगा दिया, रूट, परंतु करते हैं इसको भी हम सोल्व। इसमें सबसे पहले हम i के इक्वल टू किसको मानेंगे, ये वाला LHS पार्ट, रूट में क्या है, साइन एक्स बटे में रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कोस एक्स dx। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। अब वो प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट लगाएंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो प्रगुण है 0 से पाई बाय 2, यहाँ पे 0 से ए लिमिट है, यहाँ पे लगा देंगे हम इसमें, तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, और डिवाइड में भी क्या आएगा, वो रूट में साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। अब इसमें चतुर्थांश से अगर हम देखें, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में भी और 12th में भी पढ़ा होगा, जो क्वाड्रेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री में जो हम पढ़ते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये बन जाएगा रूट के अंदर क्या जाएगा, ये कोस एक्स डिवाइड में, ये भी क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और ये dx। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है हमें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, अब इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा, उधर LHS LHS इनको जोड़ेंगे, i प्लस आई कितना हो जाएगा, ये 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, और क्या दिया है, रूट में साइन एक्स बटे में रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कोस एक्स dx। इसमें प्लस करना है, वही 0 से पाई बाय 2, रूट में क्या गया है, कोस एक्स, और बटे में क्या है, रूट में साइन एक्स प्लस कोस एक्स।
अब इसका एलएचएस, ये एलसीएम बटे में संख्या सेम है यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ये 0 से पाई बाई 2 लेंगे लिमिट, तो अभी डिवाइड में क्या आएगा यहाँ पे, रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कोस एक्स, और जब भी आधार सेम होता है तो ऊपर की संख्या को हम डायरेक्ट प्लस करते हैं, तो रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कोस एक्स डीएक्स। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये जो है रूट साइन एक्स से रूट, ये पूरा अंश और हर एक जैसा हो गया, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा अब ये 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा dx, और इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा dx का होता है x 0 से पाई बाई 2, और ये dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का क्या होता है, sin x का क्या होता है, अगर नहीं याद है तो मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो डाला है जिसमें जो अनिश्चित समाकलन है उसके कंप्लीट फार्मूले समझाए हैं, और हर एक फार्मूले के साथ एक एक एग्जांपल दिए हैं ताकि आपको फार्मूले समझ में आ जाए कैसे यूज करना है। तो सारे के सारे फार्मूले एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करवाए हैं, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। अब यहां से हम इसमें लिमिट लगा के सोल्व कैसे करेंगे इसको, ये पहले अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाया जाता है, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, पाई बाई 2 और ये माइनस 0, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, और ये 2 कहाँ आ जाएगा, अपोन में, तो i इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 4, और ये हमें लेके आना था जो कि आ चुका है। i की जगह पे हम वापस वो रख सकते हैं और लिख सकते हैं इति सिद्धम हंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। अगर आपको ये RHS वाला भाग ना दे तो हमें इसको सोल्व ऐसे ही करना है पूरा, और ये आंसर आ जाएगा, इसका क्या आएगा आंसर, पाई बाई 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखो सेम इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, परंतु इसको पहले हमें थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। क्या लेंगे, 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे जो 10x है इसको हम लिख पाएंगे sin x बटे में cos x, ये सब जानते होंगे आप, 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। जो 10x होता है उसका एक फार्मूला होता है sin x बटे में cos x, वैसे ही बटे में इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, और i के इक्वल टू ले सकते हैं इसको हम लिखेंगे वापस 10x को क्या लिखेंगे, sin x बटे में cos x, और यहाँ पे ये dx। अब क्या होगा, देखो इसका गुना यहाँ पे होगा, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0 से पाई बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को अलग अलग, ऊपर क्या है साइन एक्स, करनी में अलग अलग लिख सकते हैं इनको, बटे में क्या आ जाएगा, करनी में कोस एक्स, और पूरे के डिवाइड में इसका गुना यहाँ पे होगा, तो ये कोस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स, और पूरे के डिवाइड में ये वाला कोस एक्स अभी बचेगा रूट में, और dx। तो अब यहाँ पे होगा क्या, ये cos x से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, ये वही पुराना सवाल बन गया अब आपके पास, 0 से पाई बाई 2, और क्या बन गया है, ऊपर आ गया साइन एक्स ये, और बटे में रूट में cos x प्लस साइन एक्स dx। अब इसको अभी जो हमने पिछला सवाल सोल्व किया वैसे ही इसको पूरा सोल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। देखते हैं इसको क्या करना है, हमें इक्वेशन फर्स्ट नाम देना है, और प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है वो प्रॉपर्टी इसमें लगानी है, प्रगुण 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, कोश पाई बाई 2 माइनस एक्स, और प्लस रूट में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 से पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स, ये हो जाएगा कोश एक्स डिवाइड में, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स, क्योंकि कोश 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये आएगा हमारे पास कितना, कोश एक्स। अब इसको नाम देंगे इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, प्लस, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, i प्लस आई कितना हो जाएगा, ये इधर भी अब 2i इक्वल टू, इस वाले पार्ट में अब RHS में ये वाला जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 0 से पाई बाई 2 एज इट इज,
और रूट में साइन एक्स बटे में रूट में कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx। प्लस करना है इसमें हमें क्या, 0 से पाई बाई 2, और क्या है ये, ऊपर कोस एक्स बटे में क्या है, रूट में कोस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स dx। अब इनको अगर हम प्लस करते हैं, ये आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस वाले को आगे, और मतलब दोनों में से ये जब भी प्लस में हो, जैसे 2 + 3 लिखे या 3 + 2 लिखे, बात एक ही है ना। यहाँ पे ये मैंने क्या लिख दिया, कोस को पहले और साइन को बाद में, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसका आधार सेम है तो एलसीएम ये आ जाएगा और ऊपर की संख्या डायरेक्ट ये प्लस हो जाएगी, जो ऊपर के वर्ड दिए हैं। 0 से पाई बाई 2 एज इट इज, नीचे वाला जो फंक्शन है क्या है हमारे पास, कोस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स, और ऊपर वाले को भी हम डायरेक्ट प्लस करके लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसको अल्टरनेट चेंज करके लिख सकते हैं, दोनों एक जैसे बन जाएंगे और फिर ये आपस में कैंसिल हो जाना है। तो क्या बचेगा, 1 dx। आई 2i बराबर क्या आ गया हमारे पास, ये 0 से पाई बाई 2 dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। फिर यहाँ पे वही लिमिट लगाएंगे हम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2i इक्वल टू पाई बाई 2, और ये -0 तो एज इट इज, 2 का गुना यहाँ पे जाके होगा, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, और ये हो गया इस सवाल का आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब आपको, अब देखते हैं एक और हम सवाल, ये भी सेम इसी पैटर्न पर आधारित होगा, तो इसको भी आपको करना है। करना क्या है, देखो मैं इसका पैटर्न बना देता हूं यहाँ पे। ये जो 10 क्यूब एक्स है, इसको आप लिखोगे साइन क्यूब एक्स बटे में कोस क्यूब एक्स, और सोल्व करोगे तो देखो ये बन जाएगा कैसा। सबसे पहले हमें इसको वही आई के इक्वल मानना है, 0 से पाई बाई 2 dx बटे में 1 प्लस, इसको हम लिखेंगे साइन क्यूब एक्स बटे में कोस क्यूब एक्स dx। आई इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा ये, 0 से पाई बाई 2 एज इट इज, इसका गुना यहाँ पे होगा कोस एक्स, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कोस क्यूब एक्स बटे में कोस क्यूब एक्स आएगा, वो पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर, है ना। ये dx यहाँ पे नहीं आएगा, एक जगह पे लगाना है, तो ऊपर पहुंच जाएगा कोस क्यूब एक्स, और बटे में इसका गुना यहाँ भी होगा कोस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स dx। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं वही वाला फार्मूला लगा के। आई बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स, डिवाइड में भी क्या आएगा, कोस क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हमने इसमें प्रगुण लगा दिया है, प्रॉपर्टी। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम हमने दिया है आगे, और इसको अगर सोल्व करें तो ये 0 से पाई बाई 2 एज इट इज। देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो इसको हम वापस क्या लिख पाएंगे, साइन क्यूब एक्स बटे में ये भी क्या बन जाएगा, साइन क्यूब एक्स प्लस ये बन जाएगा कोस क्यूब एक्स dx। इसको नाम दे देंगे क्या, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इधर 2i इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2, और क्या है यहाँ पे, कोस क्यूब एक्स बटे में कोस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स dx। इसमें प्लस करना है 0 से पाई बाई 2, और क्या है ये, साइन क्यूब एक्स बटे में साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स dx। इनको अगर हम प्लस करते हैं, ये तो 2i एज इट इज आएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, अब 0 से पाई बाई 2 एज इट इज, एलसीएम इनका आधार सेम है तो ये आ जाएगा कोस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, और ऊपर वाला जो फंक्शन है वो एज इट इज प्लस हो जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, कोस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स dx। ये आपस में पूरा कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पे क्या बचा वापस, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 एंड dx, 1 dx 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आना है। dx का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो ये आएगा x, और फिर इसका हम लिमिट लगाएंगे वही पाई बाय 2। अपर लिमिट में से क्या करना है, लोअर लिमिट को हमें माइनस करना है। तो 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, पाई बाय 2 माइनस एक्स। ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, सॉरी ये तो जीरो आएगा यहाँ पे है ना, ये जीरो हो जाएगा। 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 इसके मल्टीप्लाई में आएगा, जो गुने में वैल्यू होती है वो कहाँ पे आती है, बटे में। तो i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे पाई बाय 4, और i के इक्वल वापस वो लाके रख सकते हैं 0 से पाई बाय 2 और dx अपॉन में 1 प्लस 10 क्यूब एक्स इक्वल टू पाई बाय 4, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ये हमें प्रूफ करना था। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और आपको क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और अगर आप 12th क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह से हर एक चैप्टर के चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि मैं फिजिक्स की क्लास तो लेके आने वाला हूं। अभी हर एक चैप्टर के आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन करवाऊंगा इसी टाइप से। अब देखो एक क्वेश्चन और बनता है, परंतु इसमें एक यहाँ पे जो लिमिट है वो 0 से पाई बाय 2 नहीं है, मतलब 0 से a नहीं है। यहाँ पे अगर हम लिमिट की बात करें तो क्या है, a से b। तो अभी इस टाइप के सवाल को कैसे करेंगे, ये भी सेम उसी तरह से सोल्व होने हैं, परंतु इसमें जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी अलग यूज होनी है शुरुआत में। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हल, हम सीखने का प्रयास करना है आपको। सबसे पहले इसमें भी क्या करना है हमें, i इक्वल टू मान लेना है इसको, क्या है लिमिट, पाई बाय 6 से पाई बाय 3, कोट x बटे में क्या है 10x प्लस कोट x dx, और इसको नाम देंगे हम क्या, इक्वेशन फर्स्ट। तो जब भी इस तरह से आए लिमिट a से b, तो इसमें आपको क्या करना है, लिमिट क्या आ जाए अपने पास a b, और ये fx फंक्शन हो dx। तो आपको इसमें लिमिट किस तरह से लगा सकते हो, ये a से b तो एज इट इज लिखोगे b से, और इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट इन दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को प्लस करना है, a प्लस b करना है, और इसमें से माइनस करना है फंक्शन का जो थीटा होगा वहां पे जो x होगा dx। तो अब इसमें हमें ये वाला प्रगुण लगाना है, ये वाली प्रॉपर्टी। तो i इक्वल टू क्या है अब हमारे पास, इसमें डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पाई बाय 6 और पाई बाय 3 कोट x की जगह पे क्या रखेंगे, पाई बाय 3, मतलब ये a की वैल्यू प्लस ये b की वैल्यू पाई बाय 6, और इसमें से घटाएंगे क्या, x। वैसे ही डिवाइड में करना है 10 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस x। वैसे ही कोट पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 और माइनस x dx। अब देखो हम इनको एक जगह रफ में प्लस करके देख लेते हैं क्या आएगा, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 को अगर प्लस करते हैं तो क्या आता है, एलसीएम कितना आएगा इनका 6, 3 से कटेगा 2 बार में तो ये 2 पाई आ जाएगा, और ये 6 से कटेगा एक बार में, एक का गुना पाई में होगा पाई, तो ये आ जाएगा 3 पाई बटे में 6, और ये कट जाएगा 3 दून 6। तो इन दोनों का जो सम करेंगे हम वो भी क्या आना है, पाई बाय 2 आना है। तो अब देखो क्या बन जाएगा, ये एक स्टेप बढ़ेगी बस सवाल में, और बाकी कुछ नहीं, पैटर्न पूरा वही रहने वाला है, पाई बाय 6 से पाई बाय 3। ये हो जाएगा कोट पाई बाय 2 माइनस एक्स, इनको प्लस करेंगे दोनों को तो पाई बाय 2 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी प्लस, ये क्या हो जाएगा, कोट पाई बाय 2 माइनस एक्स और dx। अब इसमें वही प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, क्वाड्रेंट से हम जानते हैं कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा i इक्वल टू ये क्या है, पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ये बन जाएगा ऊपर 10 पाई 10x, और डिवाइड में क्या बनेगा, ये कोट x प्लस 10x।
इसको नाम देंगे इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो LHS ये i के इक्वल है, ये भी i के इक्वल, तो i प्लस आई कितना हो जाएगा, ये 2i। और इधर वाले भाग को हम ऐड करेंगे RHS को, उधर क्या है पाई बाय 6 और ये पाई बाय 3। ऊपर क्या है इसमें कोट एक्स डिवाइड में 10x प्लस कोट एक्स। वैसे इस वाले को हम इसमें ऐड करेंगे, क्या है पाई बाय 6 से पाई बाय 3, और लिमिट ये 10x बटे में क्या है कोट एक्स प्लस 10x dx। अब इसको अगर हम प्लस करते हैं, ये जो रफ वाला पोर्शन था इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लिमिट एज इट इज पाई बाय 6 से पाई बाय 3। अब देखो एलसीएम आधार सेम है, इनका बेस इक्वल है, ये जाएगा 10x प्लस कोट एक्स, और ऊपर एज इट इज जुड़ेगा, ये क्या हो जाएगा 10x प्लस कोट एक्स और ये dx। अब पूरा आपस में क्या होना है, कैंसिल हो जाएगा ये वाला भाग। तो 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा ये बेटा, ये आ जाएगा पाई बाय 6 से पाई बाय 3 और ये dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, समाकलन करेंगे इसका, तो 2i इक्वल टू dx का होता है x, और ये लिमिट है पाई बाय 6 से पाई बाय 3। अब हमें अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करना है, तो 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। इसको हल करना है, तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम 6, ये 3 से कटेगा 2 बार में तो 2 पाई, और ये 6 से कटेगा कितनी बार में, 1 बार में, तो माइनस पाई। अब 2 पाई में से 1 पाई जाएगा, कितना बचेगा पाई बटे में 6, और ये 2 कहाँ आ जाएगा बटे में, तो i बराबर कितना आ जाएगा पाई बाय 12। ये आ गया जो हमें लेके आना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी सारी चीजें, यहाँ पे i के इक्वल टू आप इसको रख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं चैप्टर नंबर 7 की, जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है जिसमें निश्चित समाकलन है, डेफिनाइट इंटीग्रल है। तो नेक्स्ट क्लास आपको कौन से चैप्टर पे चाहिए, तो कमेंट्स बॉक्स में उसको जरूर लिखें आप। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।